नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला खबरें दिल्ली एनसीआर की जानने का। आज की बड़ी खबर दिल्ली में ये रही कि एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने के बाद लोगों ने प्रदूषण से थोड़ी राहत ली है। आपको बता दें कि बारिश के बाद सड़कों पर जमी प्रदूषण की धूल हटती हुई नजर आई है। आपको ये भी बता दें कि सड़कों पर धूल जमने से फिसलने लगे थे बाहर। साथ ही साथ लोगों ने ये तक कहा कि यहां पर पानी नहीं, तेल बरस रहा है। दरअसल आज बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई थी। आपको ये भी बता दें कि इस बारिश के बाद प्रदूषण से दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है और बारिश के बाद सड़कों पर जो धूल जमी थी प्रदूषण वाली, वो हल्की हल्की मिटती लगी। लेकिन सड़कों पर धूल जमने से वाहन फिसलते हुए नजर आए हैं और लोग यहां तक कहने लगे कि आज पानी नहीं, तेल बरस रहा है। दरअसल कई लंबे समय से दिल्ली वासी इस बारिश की आस लगाए बैठे थे, लेकिन एक लंबा समय हो चुका था, बारिश नहीं हो रही थी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनिए। दिल्ली बहुत अच्छे तरीके से घूम रहा हूँ। मौसम में बहुत ही सुधार आया है, पोल्यूशन फ्री हो गया है, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ मैं। मज़ा आ गया आज, तो क्या बताऊँ। और थैंक तो दिल्ली वासी इस मौसम का मजा लेते हुए नजर आ रही हैं। और जिस हिसाब से सुबह मौसम का जो पॉल्यूशन से जो फॉग था, और इस टाइम शाम की बारिश से कनॉट प्लेस का मौसम इतना सुहाना और इतना खुशहाल हो गया है कि एंजॉय कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं। हिप 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 हिप। यस। मेरा नाम अनीता है, अनीता प्रसाद। हम घूमने आए हैं। सुबह से बहुत दिनों से पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली में। आज सुबह से भी बहुत पोल्यूशन था, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहाना हो गया, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम निकले हैं घूमने के लिए। ये देख के मौसम बहुत अच्छा और अभी अच्छा फील हो रहा है और ब्रीदिंग भी अच्छी आ रही है, तो हम घूमने निकले हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। So my name is Parul. I am from Mumia Phase 3. Today we are here to visit CP and we are really enjoying this rainy season because Delhi was facing so much pollution, but after the rainy season we are just enjoying good breathing, clean air, and we are just cheering up, so we are enjoying it really. तो इस हल्की सी बारिश ने मायूस चेहरों पर एक बार फिर से खुशी लौटा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की, सुनिए। राजधानी में तमाम कोशिशों के बावजूद जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ रहा है। और दिवाली की अगर हम अगली सुबह की बात करें तो प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो 900 तक जा पहुंचा है। हालांकि अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो थोड़ा सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा नहीं हुआ। और साथ ही में लगातार जो प्रदूषण है वो भी अब बढ़ता जा रहा है और ये सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसी तरीके से कोरोना के संक्रमण के मामलों की अगर हम बात करें तो उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में स्थिति खराब न रहे, स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी समय मांगा है एक मुलाकात करने का, ताकि उस मुलाकात में आगे की रणनीति तय हो सके, ये तय हो सके कि अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था होनी है। क्योंकि ये जानकार पहले ही बता चुके हैं कि अगर इसी तरीके से प्रदूषण बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मुख्य तौर पर दिल्ली इस वक्त पूरी तरीके से एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बावजूद दिल्ली की रात दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले से भी खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में पहुंच गई।
जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की। दिल्ली में किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ ऑटो चालक हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चरण सिंह। चरण जी, ये बताइए, आज जब आप ऑटो सुबह लेकर निकले थे, क्या वक्त था? क्या पहले के मुकाबले ज्यादा धुंध देखने को मिल रही थी, ज्यादा दिक्कत हो रही थी या सामान्य था? सामान्य नहीं था, पहले से ज्यादा दिखाई दे रही थी। हाँ, धुंध ज्यादा दिखाई दे रही थी क्योंकि कल पटाखे भी छूटे हैं रात को। सरकार ने बैन कर दिया था लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। इनको इनके नियम को मानना चाहिए था, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा बदलाव आ सकता है। क्या आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर आपने भी ये देखा कि पटाखे छूट रहे थे? जिस तरह का बैन लगाया गया था वो कहीं दिखाई दे रहा था, उसका असर या कम था या नहीं? मुझे तो कहीं असर दिखाई नहीं दिया। पटाखों की धड़ाधड़ रात के 10 बजे तक छोड़े हैं लोगों ने, लेकिन नहीं, इस पर अमल कर देते तो हो सकता है कि पटाखे नहीं छूटते तो जो प्रदूषण हुआ थोड़ा और कम हो जाता। प्रदूषण की स्थिति आपको कैसी दिखाई देती है? क्या प्रदूषण था? आज आप देख पा रहे हैं, ज्यादा देख पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं? कितना ज्यादा था? आज ज्यादा था प्रदूषण। रात में नाइट में चला था मैं 10 बजे, सवारी बैठी हुई थी आनंद विहार की, तो उसमें बहुत ज्यादा धुंध था उसमें, और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा था। रात को 12-1 बजे तक आतिशबाजी हुई थी। हाँ, यही सब। तो अभी दिन में आप कह रहे थे और बढ़ेगा, ये जो फॉग जो स्थिति है वो और बढ़ेगी? हाँ, ये क्योंकि अभी हवा तो चल नहीं रही है, और हवा नहीं चल रही तो ये प्रदूषण नीचे, जो पटाखे छूटे हैं ये सारा प्रदूषण नीचे ही आना है। या हवा चल रही होती तो साफ हो जाता, क्लियर हो जाता। अब हवा तो चल नहीं रही है, अब थोड़ी बहुत लग रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सारा प्रदूषण नीचे ही आना है। निश्चित तौर पर जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या बारिश राजधानी में होती है, क्योंकि वही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बारिश होगी तो स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकेगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात उस बैठक की करते हैं क्योंकि आपात बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जिसको लेकर गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल और एसजी एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें मौजूद थे। कोरोना प्रचार के साथ केजरीवाल की यह आपात बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आज की ये महत्वपूर्ण बैठक रही है जिसमें जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रही हैं उसको लेकर खास बातचीत की गई थी। और आपको बता दें, इस बैठक में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के वो मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। जो बैठक से निकलकर सामने आया है वो ये था कि दरअसल जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही हैं उसको लेकर आज बातचीत की गई थी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में शामिल हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने पर इस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी एजेंसी मिलकर काम करें, प्रदूषण से निपटने पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत आईसीयू बेड की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा करता हूं और करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई। इस वक्त ये जरूरी है सभी लोग मिलकर काम करें ताकि दिल्ली के लोगों की जान को बचाया जा सके। 20 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोविड बेड की संख्या तो ठीक है, लेकिन आईसीयू बेड की संख्या कम है। केंद्र सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि डीआरडीओ का जो सेंटर है वहां पर अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके अगले कुछ दिनों में 250 और उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे और टेस्ट की संख्या को 60,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक ले जाने की बात कही है। केजरीवाल के अलावा इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य सचिव दिल्ली के एलजी अनिल बैजल और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आज गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि सभी एजेंसीज और सभी सरकारें मिलके काम करें। मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और अब सारी एजेंसीज एक तरह से मिलकर काम करेंगी। दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है जो एक वो आईसीयू बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं
तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में, तो उससे हम दिल्ली सरकार के फैसिलिटीज़ के अंदर नए आईसीयू बेड्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय था कि जो अभी टेस्ट्स किए जा रहे हैं, अभी लगभग 60,000 टेस्ट हम लोग डेली कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 1 लाख सवा लाख तक हमें इन टेस्ट्स को डेली बढ़ा के ले जाना है, जिसमें ICMR ने एश्योर किया है कि वो जो भी व्यवस्थाएं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी अपनी एकदम कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, तो केंद्र सरकार की जो वो है वो उसमें हमें मदद मिलेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये हैं, और भी कई सारे निर्णय थे, लेकिन पोल्यूशन से रिलेटेड कोई खास बात, पोल्यूशन से रिलेटेड अभी बात नहीं। सर मार्केट भी बंद करने की कोई बात है क्या? वो शायद कल गृह मंत्रालय इसके बारे में मीटिंग कर रहा है, आज इसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कोई चर्चा। देश भर में हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा की गई। भगवान गोवर्धन को गोबर से बनाया जाता है, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने लोगों से भी खास बातचीत की, सुनिए। दीपावली के बाद से ही एक दिन बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है और इस दिन जो है पूरे भारतवर्ष दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा को बड़ी धूमधाम से मनाता है। इसी तरीके से पालम के एक क्षेत्र के अंदर जो है राजनगर में इस पूजा को मनाया गया है। और आपको बता दें कि जो आदेश बंसल जी हैं उनके परिवार में इस पूजा को मनाया गया है। तो आदेश बंसल जी, आज जो आपने पूजा कराई है उसके अंदर जो पंडित जी ने कथा की है, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला और कोरोना काल के चलते जो है ऐसे में आपको कोई समस्या उत्पन्न हुई? देखो ये मिस्टर कृष्ण जी, हम हर साल यहाँ पूजा मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से अपने गली वाले और अपने परिवार के साथ हम ये पूजा करते हैं। ये पूजा करने से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और हमारे जो सबके कष्ट हैं और जो सबकी मनोकामना है वो हमारे गिरिराज जी, हमारे ठाकुर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसको हम हर साल अपने परिवार, अपने गली वालों सबके साथ बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाते हैं इसको हम। तो मेरे को अभी हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी जी भी जुड़ी हुई हैं। तो आपका नाम? मीनाक्षी बंसल। तो मीनाक्षी जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप गिरिराज जी की जो निर्माण करते हैं, तो ये आप खुद करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये खुद ही हमारी सासू माँ है वो बनाती हैं। हमारी सासू माता जी हैं जो वही इसको बनाती हैं गोबर से, और बच्चे उनकी हेल्प करते हैं। तो एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार आएँ और गिरिराज जी के दर्शन कराएं कि किस तरह से जो है कितनी सुंदरता तरीके से जो है गिरिराज जी बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, पूजा की जाती है। और आपको बता दें कि पूरे तरीके से जो पंडित जी आते हैं वो गिरिराज जी की कथा सुनाते हैं और सभी लोगों को उस कथा सुनते हैं और प्रसाद मिलता है। इसके बाद में पूरी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जयकारा लग रहे हैं। तो मनोरंजन जी, आप मुझे ये बताइए कि आज जो ये गोवर्धन जी की पूजा हुई है उसमें आपको क्या सीखने को मिला? मुझे ये कृष्ण जी वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनकी हमेशा बचपन से पूजा करती हूँ। और ये कृष्ण जी जो है वो चित चोर है, मन के चोर है, बहुत मतलब हम लोग भावना से उनकी पूजा करते हैं। आप कृष्ण जी की आप भक्त हैं और इनको आप हर साल इस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं? हाँ जी, और ये हर साल करते हैं। बहुत अच्छा है जो हमारे मोहल्ले में इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, इसमें हमें बहुत खुशी होती है। जी जी। आपका नाम? अनीता जी देवी। अनीता जी, आप बताइए कि आज जो आप कथा हुई है यहाँ पे, आपको क्या मिला? बहुत आनंद मिला यहाँ बैठ के। ये लगा लो साक्षात कृष्ण भगवान जी हमारे सामने ही खड़े हो। इतना हमें बड़ी उनकी भावना, मतलब अपनी भावना से अच्छे से मन से पूजा की करते हैं। और अब घर जाके करेंगे। हमारे गोवर्धन बनता हर साल घर में भी और यहाँ पे भी आते हैं। हाँ जी। आपका नाम? आप आगे आ जाइए, जरा आगे आ जाइए। हाँ, तो आपका नाम क्या है? जी, मैं मनीषा शर्मा। तो मनीषा जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो है ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आज यज्ञ हुआ है, तो इसमें आपका क्या राय है कि
अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, और आपकी क्या भावना है? नहीं, हमारी भावना यहाँ 5-6 साल से मैं रेगुलर आ रही हूँ पूजा में, और पूरी गली को मतलब इनवाइट करके बहुत ही अच्छे से ये लोग पूजा करते हैं, और सभी इस पूजा में बहुत आनंद से पूजा करते हैं। और हवन होना तो एक अच्छा, मतलब कोरोना काल के लिए भी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ऐसे हवन पूजा, इन्हीं से कोरोना काल को हम भगा सकते हैं, और मतलब बहुत अच्छा संदेश देते हैं ये हर बार इस चीज़ का। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे साथ जो है कई लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि वो भगवान कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जिसकी वजह से वो गोवर्धन की पूजा हर साल मनाते हैं। और आज का दिन गोवर्धन पूजा का होता है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने छोटी उंगली पर पर्वत उठाया था, गिरिराज पर्वत उठाया था। जगत 24/7 के लिए मैं कृष्णकांत शर्मा, नई दिल्ली। चलिए, खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल रिपोर्ट में तमाम